हाँ, पहले वीडियो हम महाभारत की कथा का भाग 1 पर आलोचित किए थे। आज हम आलोचित करेंगे भाग 2 अर्थात देवव्रत मतलब आगे चलकर जिसका नाम हुआ था पितामह भीष्म और भीष्म की प्रतिज्ञा के बारे में। तो पहले ही आते हैं, पहले वीडियो में हम बताए थे कि इसका रचना कौन है, राजा शांतनु के रानियाँ, इसके ऊपर हम आलोचित किए थे। तो आते हैं देवव्रत। तो देवव्रत का माँ थे देवी गंगा और उसके पिता थे राजा शांतनु। तो गंगा का 8वां पुत्र थे देवव्रत अर्थात पितामह भीष्म। जब देवी गंगा ने सभी पुत्र के नदी में बहा दे रहे थे, तब राजा शांतनु ने कहा कि तुम सभी पुत्रों को क्यों ऐसा कर रहे हो। तो उन्होंने कहा, क्योंकि शर्त दिए थे शांतनु को कि ऐसे ही वो करेंगे, मतलब देवी गंगा। तब 8वां पुत्र को राजा शांतनु को सौंप कर उन्होंने मतलब चले गए गंगा, देवी गंगा। तब से शांतनु को बहुत ही मन ठीक नहीं रहता था। तब देवव्रत ने उसे प्रश्न किया कि तो जी आपको क्या हुआ। तो उन्होंने सारी बात उसके पुत्र को बताई। तब भीष्म ने कहा कि मतलब देवव्रत ने परवर्ती में जो आए थे उसका जब गंगा के बाद सत्यवती से राजा शांतनु का विवाह हुआ। विवाह पर सत्यवती के पिता ने शर्त रखे थे कि उसके जो 2 पुत्र हैं चित्रांगद और विचित्रवीर, ये इसी कोई सिंहासन पर बैठाना होगा। तो ये अनुचित मानकर भी वे मान लिए, क्योंकि भीष्म जो गंगा के पुत्र थे, पहला पुत्र माने पहला पत्नी का पुत्र थे देवव्रत। तो देवव्रत ने कहा कि ठीक है, हम मान लेते हैं ये शर्त, क्योंकि हम कभी भी सिंहासन में नहीं बैठेंगे और हम कभी भी शादी भी नहीं करेंगे और ब्रह्मचारी का जीवन हम पालन करेंगे। तब उन्होंने सत्यवती के पिता शांतनु से विवाह से राजी हो गए। उसके परवर्ती में 2 पुत्र हुए चित्रांगद पहले सिंहासन पर बैठे, उसके मृत्यु के बाद विचित्रवीर सिंहासन पर बैठे। उस पर आते हैं देवव्रत में जो प्रतिज्ञा थे। तो भीष्म ने प्रतिज्ञा किया था कि उसका शिक्षा गुरु थे वशिष्ठ और शास्त्रगण मतलब वेद पुराण के बारे में जो कहा जाता है उसे शास्त्रगण कहा जाता है। तो शुक्राचार्य थे और रणकौशल अर्थात युद्ध क्षेत्र में जिसका शिक्षा गुरु होते हैं उसे कहते हैं रणकौशल, वो थे परशुराम, उसका गुरु थे परशुराम। तो उन्होंने प्रतिज्ञा तो हम बताएं कि वो ब्रह्मचारी रहेंगे। तो वो थे एकदम पूरा चतुर राजनीतिविद और माने बहुत ही आगे चलकर हम बताएंगे कि भीष्म पंचपांडव इसके बारे में हम आलोचित करेंगे। तो इसके बारे में अगर कोई समझने में कोई भी प्रश्न हो तो हमें प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा।